सुप्रभात प्यारे बच्चों। सुप्रभात सर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सारंगी पुस्तक से पाठ नंबर 3, जिसमें शीर्षक है माला की चांदी की पायल। क्या शीर्षक है? माला की चांदी की पायल। माला एक लड़की है और उसकी चांदी की पायल। इस कहानी में चांदी की पायल का जिक्र है, तो देखते हैं कैसी पायल है उसकी। पहले पढ़ते हैं। माला बिल्ली को डराती है। चित्र देख रहे हैं आप? चित्र देख रहे हैं? जी सर। माला बिल्ली को डराती है। ये बिल्ली है और ये माला है। कैसे डराती है? कुछ शब्द है उसके लिए, डराने के लिए। वो है हुस। हुस की आवाज़ करती है माला और बिल्ली डर के मारे भाग जाती है। देख रहे होंगे आप यहाँ पे दूध की कटोरी है जिससे दूध गिर गया है। जैसे उसने हुस किया माला ने और बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। ठीक है। फिर वह अपनी नानी को डराती। अपनी नानी को डराती है। कैसे डराती है? हे! कैसे करती है? हे करती है। उसकी नानी डर जाती है। ये चित्र देख रहे हैं आप यहाँ से? हे! उसकी नानी डर जाती है। फिर वह अपने छोटे भाई को डराती। छोटे भाई को डराती है। उसके लिए क्या शब्द है डराने के लिए? धप। जैसे आप करते हो कभी डराने के लिए, धप। तो धप शब्द से जो है अपने छोटे भाई को डराती है। ये देखो उसका छोटा भाई डर गया है। वो खेल रहा था कुछ और उसका खिलौना साइड हो गया है और वो डर के मारे गिर गया है। देखो आप। ठीक है। फिर वह डाकिए को डराती। डाकिए को कैसे डराती है वो? भू। कैसे करती है? भू भू करती है और डाकिया डर के मारे वहाँ से निकल जाता है। उसकी सारी डाक जो है नीचे गिर जाती है। ये आप देख रहे होंगे। ठीक है। फिर आगे क्या है देखते हैं। चित्र देखो आप, इधर दिख रहे हैं ना? कुछ डिब्बी जैसी दिख रही है, उसकी माँ उसको दे रही है। देखते हैं क्या है। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। छोटी सी डिब्बी, अगर बड़ी होती तो उसे डिब्बा बोलते, लेकिन छोटी सी थी तो उसे डिब्बी बोलेंगे। ठीक है। माला यह तुम्हारे लिए है। डिब्बी दी उसको और कहा माला यह तुम्हारे लिए है। वे बोली। कौन? उसकी माँ। ठीक है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उसकी माँ ने उसे डिब्बी दी, उसने उसे खोला और उसमें उसे मिला क्या? नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। ठीक है। दिख रहा है? फिर देखो, उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। देखो आप, घूम रही है। कौन? माला। ठीक है। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। छिक छिक छम की आवाज़ आती है। छोटे छोटे घुंघरू जो है वो झनकते हैं, उनकी झनकार से आवाज़ आती है। छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। जहाँ भी माला जाती सब जान जाते कि माला आ रही है या माला जा रही है। छिक छिक छम। माला की हुस से पहले बिल्ली कूद गई। क्यों? जैसे माला आ रही थी, उसके पैरों से जो पायल थी पहनी हुई उसने पैरों में, उसमें घुंघरू लगे हुए थे, वो छिक छिक की आवाज़ कर रहे थे, तो बिल्ली पहले ही भाग गई, कूद गई वो। ठीक। उसके बाद छिक छिक छम। कैसे आवाज़ आई? छिक
छिक छम माला की हे से पहले नानी पलट गई। जैसे उसने हे करना था, नानी उसके पहले ही पलट गई। डरी नहीं वो, पलट गई वो, उसकी आवाज़ आ गई पैरों से जो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी पायलों में, तो पहले ही भाग गई उसकी नानी, पलट गई उसकी नानी छोड़ गई कि वही तो आ रही है। कोई बड़ी बात नहीं थी मतलब उसके लिए। फिर छिक छिक छम माला की, देखो छिक छिक छम माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। पहले ही उसका छोटा भाई बाहर भाग गया, उसे पता लग गया था कि माला आ रही है। ठीक है। छिक छिक छम माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। जैसी माला ने बहू करना था, जो डाकिया है पहले ही निकल गया। दिख रहा है आपको, पहले ही निकल गया। ठीक है। छिक छिक छम अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया, उसने अपने चांदी की पायल उतार दी। नहीं डरा पा रही थी वो किसी को, तो क्या किया उसने, अपनी चांदी की पायल उतार दी। चांदी की पायल उतार दी। ठीक है ना, उसको किसी को डरा नहीं पा रही थी, तो क्या किया उसने, अपनी चांदी की पायल उतार दी। क्योंकि लोग समझ जा रहे थे कि उसकी पायलों की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब पायल की आवाज़ से जो है लग रहा था सबको कि माला आ गई है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। बातचीत के लिए माला सभी को क्यों डराती होगी, माला सभी को क्यों डराती होगी, क्यों डराती होगी, क्योंकि उसको डराना अच्छा लगता था लोगों को। ठीक है, उसको डराने में मज़ा आता था, उसको आनंद आता था कि मैं इसको डराऊंगी, अपने भाई को, अपनी किसको, दादी को डराना हो, या नानी को भी डरा सकती थी वो कभी, है ना। इसमें जितना जिक्र है हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, डाके को डरा रही थी, कुत्ते को डरा रही थी, या बिल्ली को डरा रही थी, कई बातें हो सकती हैं। ये तो छोटी सी वो है पार्ट है, इसमें कई चीज़ें हो सकती थी घर में जिसको वो डराना चाहती थी। ठीक है। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे, क्यों डर जाते होंगे, क्योंकि वो अलग से आवाज़ निकालती थी, अजीब सी आवाज़ निकालती थी, इसलिए वो डर जाते थे। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी, क्या कर सकती थी बेटा वो, कि उसकी पायलों से आवाज़ ना आए, क्या कर सकती थी वो, उसने पायल क्यों उतारी, आवाज़ आ रही थी, तो वो ये भी तो कर सकती थी कि वो पायल से घुंघरू निकाल देती, वह पायल से घुंघरू निकाल सकती थी। ये उसका उत्तर हो जाएगा कि पायल, मतलब उसका आंसर होगा माला पायल से घुंघरू उतार सकती थी। ठीक है। जी सर। या इसमें ये भी हो सकता है माला पायल उतारने के अतिरिक्त या पायल उतारने के बजाय उसमें से घुंघरू निकाल सकती थी, ये उसका उत्तर हो सकता है। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी, क्यों दी होगी, इसके कई उत्तर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि माला ने बोला होगा कि मम्मी के लिए, अपनी माँ के लिए, कि मुझे पायल चाहिए, मुझे पायल अच्छी लगती है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि माला की माँ को लगा कि ये और को डराती रहती है, इसके पैरों में पायल पहना दो, और ये जब चलेगी सबको पता चल जाएगा कि माला चल रही है, ये उसका उत्तर हो सकता है। उसके बाद है माला की माँ ने उसे क्या दिया, तो उत्तर हो जाएगा माला की माँ ने उसे पायल दी। क्या दी, पायल। ठीक है। उसके बाद माला ने पायल क्यों उतार दी, सही उत्तर चुनिए। इसमें है पहला, पायल माला को चुभ रही थी। दूसरा है पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। तीसरा है पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो क्या उत्तर हो सकता है इसका, इसका उत्तर होगा, क्या हो सकता है इसका उत्तर, हाँ उत्तर दो, दूसरा हो जाएगा ना, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। ठीक है बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ये ध्वनियाँ हैं कुछ लिखी हुई हैं, आपको चित्र भी दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको चित्र, ये घंटी दिख रही है, शंख दिख रहा है, पैर है, उसमें पायल है, और ये डमरू है। ठीक है ना। देखो घंटी की ध्वनि कैसे बजती है, कैसे बजती है, ट्रिन ट्रिन, या ये भी हो सकता है टन 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 टन। उसके बाद पायल की ध्वनि कैसे बजती है, कैसे बजती है, कैसे बजती है, छिक छिक छिक, या
इस तरह से आवाज़ आ सकती है। ठीक है, शंख की ध्वनि कैसे आती है? कैसे आती है शंख की ध्वनि? सुनी आपने कहीं मंदिरों में सुनी होगी? सुनी है ना? हाँ, जैसे आती है पू। ठीक है, इस तरह से शंख की ध्वनि आती है। डमरू कैसे आती है? जैसे डमरू में ये लगा होगा, धागे लगे होंगे, तो कैसे आती है आवाज़? डम 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 डम, ऐसे आवाज़ आती है डमरू की। ठीक है, डमरू होता हमारे पास, हम वो आपको दिखा देते। आगे है, माला किस किस को डरा रही थी? माला किस किस को डरा रही थी? तो किस किस को डरा रही थी माला? किसको डरा रही थी वो? उसने अपनी दादी को डराया। किसको डराया? दादी को डराया। देखा आपने? यहाँ देखो, किसको डराया उसने? किसको डराया? नानी को डराया, दादी को नहीं डराया। ठीक है, अगर कभी दादी को डराना चाहिए डरा सकती है, लेकिन इसमें उसने नानी को डराया है। ठीक है ना? तो नानी को डराया, अपने छोटे भाई को डराया, डाकिया को डराया, और किसको डराया? बिल्ली को डराया। ठीक है, तो हम वही बात कर रहे हैं जो इसमें कहानी में है ना। डराने के लिए उसने कई लोग डराए होंगे, डरा सकती है कहानी के, अगर इस कहानी को विस्तार करेंगे तो। विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। ये विराम चिन्ह का प्रयोग करना आपने। इसमें कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? क्या माला को नई पायल मिली? तो इसमें क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, या सॉरी, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, इसमें पूर्ण विराम आएगा। इसकी बात पूरी हो गई है, पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, उसके बाद है, आओ बूझें पहली। आओ बूझें पहली, माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए, रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। क्या करना है इसमें? माला की चांदी की पायल खो गई है, अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए, रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। उसकी पायल खो गई है और आपने रेखा खींचकर क्या करना है? क्या करना है? अक्षरों को जोड़कर पूरी माला बनानी है। जैसे ये है माला, माला, ये माला हो गई। माला की, ठीक है, चांदी कहाँ है? ये चांदी, फिर आएगा चांदी की पायल है ना, तो पा कहाँ है? यहाँ है पा। तो ऐसे करेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ ऊपर आ जाएंगे, पा, फिर हमें ढूंढना यो, पा य, फिर लौ कहाँ है? यह है। ठीक है ना? इस तरह से मा ला की चांदी, ठीक है, की पा, इसे घुमाया, फिर य ल। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम इसकी माला की चांदी की पायल बना सकते हैं रेखा खींचकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।